या देवी सर्वभूतेषु मा स्कन्दमातारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 5वें दिन देवी दुर्गा के अवतार ममता की प्रतीक माता स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। माता के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन से ही भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 4 भुजा धारणी माता स्कंद माता के एक दाहिनी भुजा में कमल पुष्प है, तो दूसरी भुजा से माता गोद में बैठे भगवान कार्तिकेय के बाल रूप को संभाल रही हैं। वहीं पहले बाएं भुजा में भी एक कमल पुष्प है, तो दूसरी भुजा वर मुद्रा में है। इस अलौकिक रूप में माता कमल के आसन पर विराजमान है। देवी स्कंद माता की सवारी सिंह है। ऐसी मान्यता है कि स्कंद माता की मन, कर्म और वचन से आराधना करने वाले निसंतान भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। विद्वान देवी का नाम स्कंद माता के होने के पीछे कई कारण बताते हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित ये है कि माता पार्वती और भगवान शिव के 2 पुत्र थे। एक का नाम कार्तिकेय और दूसरे का गणेश। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। चूंकि पार्वती माँ स्कंद की माता है, इसलिए समस्त देवता गण इन्हें स्कंद माता के नाम से संबोधित करते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता स्नेह की देवी की उपासना का विशेष महत्व है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची निष्ठा से स्कंद माता की पूजा करता है, माता उसे समस्त सांसारिक माया से मुक्त कर देती हैं। देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना से भक्त मनवांछित फल पाते हैं। मृत्यु भवन में ही माँ के सच्चे भक्तों को सुख शांति प्राप्त होती है। माता अपने प्रिय भक्तजनों के लिए मोक्ष का द्वार खोल देती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि स्कंद माता की उपासना करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वतः ही हो जाती है और इनके साधकों में माँ का तेज समाहित हो जाता है। आइए भक्तजनों श्रवण करते हैं नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की कथा का। कथा के अनुसार दैत्य वज्रांग के पुत्र का नाम तारकासुर था। तारकासुर बाल्यावस्था से ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव का भक्त था। एक समय वो मधुवन नामक पवित्र स्थान पर कठिन तपस्या करने लगा। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि तारकासुर ने एक पैर पर 100 वर्षों तक तपस्या किया था। उसने केवल पानी पीकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। एक समय ऐसा भी आया जब तारकासुर ने पानी का भी त्याग कर दिया और 100 वर्षों तक जल के भीतर तपस्या की और फिर अग्नि में 100 वर्ष तक तप में लगे रहे। तत्पश्चात 100 वर्षों तक उन्होंने हाथों पर खड़े होकर उल्टा तपस्या भी की। तारकासुर के इस घोर तप से ब्रह्मांड में भूचाल आ गया। वह तीनों लोग हिलने लगे। तारकासुर के इस कठिन तपस्या से भगवान ब्रह्मा अति प्रसन्न हुए। वो उसके सामने प्रकट होकर बोले, हे तारकासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो बस। तारकासुर ने ब्रह्मदेव के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरे तप से इतना ही प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे अमरत्व प्रदान करें। फिर ब्रह्मादेव ने तारकासुर को समझाया कि हे दैत्य कुमार, मृत्युलोक में जो जन्मा है उसकी मृत्यु अटल है। तुम कोई और वरदान मांगो। तब तारकासुर ने कहा, हे परमपिता परमेश्वर, यदि मृत्यु अटल है तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं केवल शिव के पुत्र के हाथों ही मृत्यु प्राप्त करूं। ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दे दिया। तारकासुर जानता था कि माता सती के शोक में डूबे भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, और जब विवाह ही नहीं करेंगे तो पुत्र कहाँ से होगा। वरदान पाकर तारकासुर अन्य असुरों की भांति देवलोक में उत्पात मचाने लगा। देवतागण ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और कहा, हे सृष्टिकर्ता, तारकासुर को आपने कैसा वरदान दे दिया है जिसके बल से वो समस्त देवलोक का विनाश करने में लग गया है। अब इसकी मृत्यु कैसे होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके लिए महादेव को विवाह करना होगा। तत्पश्चात जो उनके पुत्र होंगे उसी के हाथों तारकासुर का अंत संभव है। सभी देवगण महादेव के पास पहुंचे, उन्हें विवाह करने के लिए मनाया तो बहुत प्रयास के बाद महादेव मान गए और पर्वतराज हिमालय की पुत्री से विवाह किया। माता पार्वती और महादेव के घर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम स्कंद पड़ा। माता पार्वती ने ही स्कंद को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देकर तारकासुर से युद्ध करने के लिए योग्य बनाया। कार्तिकेय और तारकासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में स्कंद ने राक्षस राज तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार शिव कुमार कार्तिकेय ने देवताओं की रक्षा की।
ओम देवी स्कंद माताए नमः। माता रानी सबका भला करें, सबका कल्याण करें। जो भी भक्तजन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनका मंगल करें। जय